हेलो गाइस, पाइथन लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, सीरीज में फंक्शन पार्ट 1 से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग फंक्शन पार्ट 2 देखने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या चीजें देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस। Written statement in Python, use of some built-in functions in Python, right? तो written statement क्या होता है, चलिए देखते हैं। Written statement is used to end the execution of the function call and returns the result to the caller, right? Written statement क्या है? Written statement के जरिए फंक्शन के जरिए जो रिजल्ट कैलकुलेट किए जाते हैं, उस रिजल्ट को कॉलिंग पॉइंट पर पहुंचाया जाता है। या आप कह सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट जो भी फंक्शन के जरिए कैलकुलेट किया जाने वाला जो भी रिजल्ट होता है, राइट, उसको कॉलिंग पॉइंट पर रिटर्न कर देता है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट में कोई वैल्यू या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट। अच्छा, द स्टेटमेंट आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट आर नॉट एग्जीक्यूटेड, मींस रिटर्न स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट उस फंक्शन में नहीं होता है। इफ द रिटर्न स्टेटमेंट इज विदाउट एनी एक्सप्रेशन, यदि रिटर्न स्टेटमेंट में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिटर्न मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल और एक्सप्रेशन। यदि यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वेरिएबल नहीं है, देन द स्पेशल वैल्यू नन इज रिटर्न टू द कॉलिंग पॉइंट, मींस फिर नन रिटर्न कर दिया जाता है कॉलिंग पॉइंट को। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी मैंने लिया हुआ है, और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि DEF फंक्शन कीवर्ड के जरिए ऐड फंक्शन बनाया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है, और x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, और यहाँ पर x प्लस वाई ऐड होके j में असाइन कराया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें तो समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ पर रिटर्न j मींस जो भी वैल्यू j में यहाँ पर मिलेगी वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। कहाँ पर रिटर्न हो जाएगी? जहां से फंक्शन कॉल किया गया था। तो फंक्शन कॉल कहां से किया गया था? ADD कॉलिंग पॉइंट से। ठीक है, तो z जो वैल्यू है वो इस स्थान पर आ जाएगी, और ये वैल्यू आप किसी वेरिएबल में असाइन करा ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर k वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है, तो वो जो वैल्यू है वो k वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर k वेरिएबल प्रिंट करा ले रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। तो मैं प्रैक्टिकल विंडो पर आता हूं, और यहाँ पर मैंने ओपन किया, तो ये देखिए, राइट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करूंगा डेफ कीवर्ड के जरिए, राइट, और फिर फंक्शन नेम ADD एंड आफ्टर दैट कॉलन यहाँ पर, राइट। मान लीजिए कि सबसे पहला स्टेटमेंट x इज इक्वल टू 10, इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट y इज इक्वल टू 20, इसी तरीके से थर्ड स्टेटमेंट z इज इक्वल टू x प्लस y। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द z मैं रिटर्न कराऊंगा। कैसे? रिटर्न स्टेटमेंट के जरिए। तो यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न एंड आफ्टर दैट फिर यहाँ पर z, राइट। तो ये वैल्यू हमें कहाँ पर रिटर्न होगी? कॉलिंग पॉइंट पर। मान लीजिए कॉलिंग पॉइंट आपने यहाँ पर बनाया हुआ है ADD, ठीक है, और तो ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो z हमें रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आप वो वैल्यू किसी वेरिएबल में रख लीजिए। मान लीजिए कि k वेरिएबल में असाइन करा लेते हैं, और फिर आप यहाँ से वैल्यू आप प्रिंट करा लीजिए, वैल्यू ऑफ k, राइट, वैल्यू ऑफ k आप यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या मुझे 30 रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो F5 कराता हूँ, और तो यस, ये 30 रिजल्ट हमें यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से रिटर्न फंक्शन आप यूज करेंगे या रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं विदाउट पैरेंथेसिस, राइट, विदाउट ब्रैकेट, तो फिर भी रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, राइट, और सारी चीजें तो वही है। यहाँ पर आप दो चीजें देख रहे हैं, z is equal to x plus y and p is equal to x into y and return j and p, दो अलग अलग z and p दो वेरिएबल यहाँ पर रिटर्न कराए जा रहे हैं। तो चाहे आप सिंगल वेरिएबल रिटर्न कराइए, चाहे आप एक से अधिक वेरिएबल रिटर्न कराइए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप एक से अधिक वेरिएबल यहाँ पर वैल्यू रिटर्न कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग उनको रिसीव करने के लिए आपको एक से अधिक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर z एंड p रिटर्न कराना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपने लिखा हुआ है a डबल डी, कॉलिंग पॉइंट आपने बनाया हुआ है, तो j में जो भी वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पर आएगी वो वैल्यू k में असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से p में जो भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होके जाएगी वो m में असाइन हो जाएगी, और यहाँ पर आप k एंड m प्रिंट करा दे रहे हैं, राइट। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज मैं परफॉर्म करूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मान लीजिए कि p इज इक्वल टू x इंटू वाई, ठीक है, और यहाँ पर आप रिटर्न करा दीजिए क्या, सबसे पहले आप रिटर्न कराएंगे z, राइट, फिर आप यहाँ पर रिटर्न कराएंगे p, ठीक है, और फिर आप यहाँ पर आपने कॉलिंग पॉइंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z एंड p जो वैल्यूज है वो यहाँ पर रिटर्न होके आएंगे। लेकिन यहाँ पर रिटर्न होके आएंगी तो चूंकि z एंड p दो अलग अलग वैल्यूज हैं, राइट, इसलिए इनको स्टोर कराने के लिए आपको दो डिफरेंट वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया k, राइट, और फिर आप कॉमा करके एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए कि t ले लेते हैं, राइट। तो इससे होगा क्या कि जो पहली वैल्यू z के करस्पॉन्डिंग जो पहली वैल्यू आएगी वो k में असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से p के रिगार्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो t में असाइन हो जाएगी, ठीक है। और आप यहाँ से प्रिंट k करा लीजिए, साथ ही साथ में आप यहाँ पर प्रिंट t करा लीजिए, तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अगर आप z को देखें तो z में क्या हो रहा है, x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 10, ये 30 आपको यहाँ पर एज ए आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आप p को देखें तो यहाँ पर x इंटू वाई, x कितना है 10 एंड इंटू 20, ठीक है, तो 200 आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो चलिए आउटपुट देखते हैं, अगर सब कुछ सही होगा तो आउटपुट यहाँ पर आपको मिलना चाहिए। देखिए इंडेंटेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो यस ये चीज आपको भी ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन यहाँ पर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब एग्जीक्यूट कराइए, तो यस यहाँ पर हमने 30 एंड 200 वैल्यूज मिल जा रही है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ सम बिल्ट-इन फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन में कुछ बिल्ट-इन फंक्शंस है। बिल्ट-इन फंक्शंस क्या होते हैं ये फर्स्ट लेक्चर में फंक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा हुआ था। बिल्ट-इन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जो कि ऑलरेडी पाइथन लाइब्रेरी में बिल्ट-इन होते हैं, राइट। ये बने बनाए रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कॉल करके, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो फंक्शन देखने वाला हूँ दैट इज काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या है? तो काउंट फंक्शन एक तरह का बिल्ट-इन फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो कि दैट रिटर्न द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ए सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग, राइट। जो कि किसी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करता है या काउंट करता है, ठीक है। काउंट फंक्शन के जरिए या में आप कह सकते हैं कि 3 पैरामीटर्स काउंट फंक्शन में यूज किए जाते हैं, जिसमें एक कंपल्सरी होता है और 2 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिया हुआ है स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल है, और जिसमें कि मैंने हेलो फॉर हेलो लिया हुआ है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर हेलो काउंट करा रहा हूँ कि यहाँ पर हेलो जो लिखा हुआ है कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं और फिर उससे ज्यादा क्लियर होगा कि क्या क्या चीजें कैसे हो रही हैं। तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर एक str
strng, राइट, strng एक वेरिएबल नेम है जिसमें मैं कुछ स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा हेलो फॉर हेलो, ठीक है। और फिर मान लीजिए कि मुझे ये काउंट करना है कि यहाँ पर हेलो जो वर्ड लिखा हुआ है ये कितनी बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेलो स्ट्रिंग डॉट काउंट, ठीक है, काउंट, और यहाँ पर डबल कोटेशन में फिर जो भी चीजें आप काउंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हेलो काउंट करना चाह रहे हो तो हेलो लिख लीजिए, और फिर आप यहाँ पर ये प्रिंट करा लीजिए, राइट। तो प्रिंट कैसे कराएंगे? प्रिंट फंक्शन के जरिए। तो प्रिंट भी एक तरह का बिल्ट इन फंक्शन ही है जिसके जरिए आप प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं, डिस्प्लेइंग ऑफ वैल्यूज, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हेलो यहाँ पर आउटपुट में क्या आपको मिलना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि HELLO इस पूरे स्ट्रिंग में 2 टाइम लिखा हुआ है, एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पर, राइट। तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 2 मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या 2 आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है? तो देखिए string ये डिफाइंड नहीं है कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मैंने strng लिखा हुआ है, यहाँ पर आई हटा देते हैं, राइट। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं कि क्या आउटपुट मिल रहा है। तो यस, आउटपुट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काउंट फंक्शन आप यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? द लोअर मेथड कन्वर्ट्स ऑल अपर केस कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग इनटू लोअर केस कैरेक्टर्स, राइट। क्या मतलब हो गया कि लोअर फंक्शन जो अपर केस कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करता है और फिर वो लोअर केस फॉर्म में उनको रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल देखते हैं जरा। तो जैसे मान लीजिए कि यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया कि डबल कोटेशन में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कैपिटल में हेलो फॉर हेलो, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं लोअर फंक्शन यूज करूंगा, तो स्ट्रिंग डॉट लोअर, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लोअर, राइट। और देखिए आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए? तो ये लोअर केस लेटर में मुझे मिलना चाहिए। तो चलिए 5 कराइए, तो क्या हमें आउटपुट मिल पा रहा है? तो यस, ये सारी चीजें लोअर केस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लोअर फंक्शन किस तरीके से वर्किंग परफॉर्म करता है, ठीक है। ओके ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी इसमें और भी होंगी वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।